हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका वर्मा आज आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बताऊंगी। प्रीवियस वीडियो में हमने होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम को पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम CO के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को पढ़ेंगे। CO एक हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि CO के फॉर्मेशन के लिए कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और CO का फॉर्मेशन करते हैं। यदि मैं यहाँ पर कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हम 1s2 2s2 और 2p2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं तो वह हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4। जब कार्बन और ऑक्सीजन दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा CO का फॉर्मेशन करते हैं तो इस समय हम यहाँ पर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को नॉन बॉन्डिंग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है वह न्यूक्लियस के काफी नजदीक रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है कार्बन और ऑक्सीजन का, वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूंगी तो CO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 + 6 10 इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो जब हम CO के एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाते हैं तो कुछ हमें इस तरीके का एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम मिलता है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बना है और हमें किस तरीके से मिलेगा, इस चीज को आप यहाँ पर समझ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल किसके लिए है? कार्बन के। थोड़ा सा ये इधर आ गया। यहाँ जो क्या लिया गया है? एटॉमिक ऑर्बिटल किसका? कार्बन। और यहाँ मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं ऑक्सीजन के। पहली बात तो ये। दूसरी, यहाँ देखिए, ये जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है कार्बन का और ये जो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी 2p से कम होती है। यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल है ऊपर की ओर, ये बढ़ता हुआ एनर्जी लेवल लिया गया है। अब यहाँ पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2px, यहाँ मैंने py और यहाँ मैंने pz मान लिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। अब इधर आइए ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन में 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरह यहाँ पर एनर्जी का लेवल 2s और 2s का समान नहीं रखा गया है और 2p और 2p का समान नहीं रखा गया है। इसका कारण ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है कार्बन की तुलना में, जिससे हमने 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल को कार्बन के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी में रखा है। हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने से क्या होता है, पहले इस चीज को आप समझिए कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 2.5 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कितनी टाइटली बांधे हुए है। इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं। तो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बंधे हुए होते हैं। जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे हुए हैं तो ऑर्बिटल स्टेबल हो जाता है और जब भी कोई सिस्टम स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी
और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी को कार्बन की तुलना में नीचे लिखा है। ठीक है, अब जो दूसरी बात है वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि कार्बन में हमने प्रीवियस वीडियो में sp मिक्सिंग को पढ़ा था। sp मिक्सिंग क्या है, इसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल से बताया है, इसलिए आप पहले उन वीडियो को देखिए जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आपको आगे की जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। sp मिक्सिंग में क्या होता है, कार्बन का जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहाँ पर कार्बन का जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो काफी कम होता है, इसलिए यहाँ पर हम sp मिक्सिंग को पढ़ते हैं। दूसरी बात, मिक्सिंग के लिए सिमेट्रिकली अलाउड होना ऑर्बिटल का काफी जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो देखिए, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है और यदि मैं यहाँ पर pz एटॉमिक ऑर्बिटल लूं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, और यहाँ मैं pz ले लिया मैंने, यहाँ मैं मान लू px और यहाँ मान लीजिए py, तो ये एक्सियल जो ओवरलैपिंग होगी उससे हमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करा रही हूं, 2s और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे जिसमें से एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी यहाँ पर 2spz ऑर्बिटल बना एक जिसकी एनर्जी है कम और दूसरा बना 2spz ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी है ज्यादा, लेकिन इन दोनों की जो एनर्जी है वो 2s और 2p के बीच में रहेगी। क्लियर है? अब यहाँ आइए ऑक्सीजन की साइड में। ऑक्सीजन में s और p एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच आप देख रहे हैं कि एनर्जी का गैप काफी बड़ा है। इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो sp मिक्सिंग होगी वो कार्बन की तुलना में बहुत ही कम होगी और sp मिक्सिंग होने पर ठीक इस तरीके से हमें दो spz 2spz ऑर्बिटल मिलेंगे जिसमें से एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन इन दोनों की एनर्जी इस 2s और 2p के बीच में आपको बनानी है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए कि ये दो 2spz ऑर्बिटल और ये दो 2sp ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। देखिए कॉम्बिनेशन के लिए ये चारों सिमेट्रिकली अलाउड है, लेकिन जब हम यहाँ पर एनर्जी लेवल को देखते हैं तो यहाँ पर ये हायर एनर्जी वाला हायर एनर्जी के साथ में कंबाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो ज्यादा है तुलना में किसके, यहाँ पर जो हमने कार्बन का हायर एनर्जी लेवल वाला लिया है, सॉरी लोअर एनर्जी वाला, वो ऑक्सीजन के हायर एनर्जी लेवल वाले के साथ एनर्जी में समानता रखता है। एक बार फिर से देखिए, हम यहाँ पर उन ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन कराएंगे जो कि एनर्जी में समान हो। तो जो कार्बन का लोअर एनर्जी वाला 2spz ऑर्बिटल है वह ऑक्सीजन के हायर एनर्जी वाले 2spz ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन होगा और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर एक तो ये कंबाइन होगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं और आपको अच्छी तरीके से बता देती हूँ। सॉरी,
यहाँ देखिए एक ये इस तरीके से एक तो इस तरीके से एंटी बॉन्डिंग बनेगा और एक बॉन्डिंग बनेगा, लेकिन दोनों बॉन्ड कौन से होंगे, सिग्मा होंगे इस तरीके से। तो ये तो एक हो गया सिग्मा स्टार और ये हो गया सिग्मा बॉन्डिंग। अब यहां पर देखिए कि यही चीज मैंने यहां पर लिखा है कि जो लोअर एनर्जी 2sp_z ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, यानी ये वाला, कंबाइन विथ हायर एनर्जी 2sp_z ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ये वाला, एंड फॉर्म 2 सिग्मा 2 एंड फॉर्म 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग जिसे हमने सिग्मा बॉन्डिंग कहा और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहां पर दूसरी बात देखिए कि ये जो कार्बन का हायर एनर्जी वाला 2sp_z ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के लोअर एनर्जी वाले 2sp_z ऑर्बिटल के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की दूरी या एनर्जी का गैप काफी ज्यादा है, इसलिए यह नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के रूप में रह जाएगी। ठीक है, यहाँ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि तीन तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में यदि वेव फंक्शन का साइन सेम है, कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय हमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो हमें एक और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा जिसकी एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है जो कि बॉन्डिंग में भाग ही नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? या तो सिमेट्रिक अलाउड ऑर्बिटल नहीं है कॉम्बिनेशन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी का डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर नॉन बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, यानी बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो उनकी एनर्जी को हम एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उनके बराबर लेते हैं। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर देखिए ये जो 2sp_z है इसकी एनर्जी और यहाँ पर जो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मैंने बनाया है मोलिकुलर ऑर्बिटल, इन दोनों की एनर्जी को मैंने सेम लिया है और यहाँ पर मैंने इसको लिखा है सिग्मा नॉन बॉन्डिंग। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 2sp_z जो ऑर्बिटल है उसकी और मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उसको सेम लिया गया है और यहाँ पर मैंने लिखा है नॉन बॉन्डिंग स्टार, क्योंकि इसकी एनर्जी से इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है और स्लाइटली इसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर यदि मैं यहाँ पर इसको सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा 4 नाम दूं तो आपके क्या है, थोड़ी सी आसानी होगी। यानी यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 4, और नॉन बॉन्डिंग कौन से हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3। क्लियर है इस बात को? अब आगे चलिए, यहाँ पर जो 2p जो ऑर्बिटल्स हैं किसके, कार्बन के पास में 2px और 2py, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके पास में क्या बचे रह गए, 2px एंड 2py। ये जो ऑर्बिटल है कंबाइन होकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी और 2p ऑर्बिटल ये 2p ऑर्बिटल ये, यानी टोटल 4p ऑर्बिटल है तो 4 आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे जिसमें से 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग मिलेंगे। यहाँ मान लीजिए मैंने इसको क्या लिखा, पाई बॉन्डिंग और यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग, ये हो गए आपके 2pxy एंड 2px।
ठीक है, 2py मान लीजिए इसको, और ये हो गया 2px। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग कौन कौन से होंगे, 2px 2py। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सा होगा, पाई होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, पाई होगा। ये एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है वही चीज मैंने आपको इधर लिखी है। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग यदि हम यहाँ पर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को बढ़ते हुए क्रम में करनी होगी, यानी जिसका एनर्जी सबसे कम है उस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे। तो टोटल अपने पास में CO में कितने इलेक्ट्रॉन देखे हैं हमने, CO में टोटल हमने 10 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हम एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार फिर से मैंने जो लिखा है वो चीज देख लीजिए कि हाँ, कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आर नॉट सिमेट्रिक, यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम सिमेट्रिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो दोनों एटम्स है इनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो डिफरेंस होती है। इस डिफरेंस की वजह से सिमेट्रिकल हमें एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, 2s and 2pz atomic orbital of carbon mix to generate 2spz orbital। ठीक है, ये चीज ही बताई है। Lower 2spz orbital has major contribution from 2s and higher 2spz orbital has major contribution from 2p। ठीक है, सीधी सी बात है ये। फिर higher energy 2spz orbital of carbon are far away, therefore they remain unstained and they are non bonding। यहाँ पर देखिए, ये जो हायर एनर्जी वाला है कार्बन और ये जो लोअर एनर्जी वाला ऑक्सीजन वाला 2spz ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे से दूरी पे होने के कारण अनसेंस रहते हैं, या हम इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, फिर 2px and 2py ऑर्बिटल of carbon combine with 2px and 2py orbital of oxygen and generate 2 bonding molecular orbital and 2pi anti-bonding molecular orbital। ठीक है, एक चीज आप और इसमें ध्यान में रखिएगा कि पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लिखिए। ठीक है, फिर आपको बताते हैं। देखिए, CO का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, देख के लिखते जाइए। सबसे पहले क्या है, सिग्मा 1 नॉन बॉन्डिंग, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। फिर आपके पास में सिग्मा 2 बॉन्डिंग, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। फिर आपने क्या बनाया है, पाई ऑर्बिटल बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग 2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी एनर्जी इक्वल है किसके, पाई बॉन्डिंग 2py, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। फिर आपके पास में क्या है, सिग्मा 3 नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा 3 नॉन बॉन्डिंग स्टार, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। देखिए, अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब यदि यहाँ पर इसके बॉन्ड ऑर्डर को निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं, यहां देखिए, ये नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्ड बनाने में भाग ही नहीं दे रहा, इसको छोड़ो। ये भी नॉन बॉन्डिंग है, इसको छोड़ो। तो जो बॉन्डिंग है
ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग और ये भी बॉन्डिंग, टोटल कितने हैं 6 माइनस 0/2, 2 आएगा इधर है ना, अपॉन 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 होने का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 3 होने का मतलब है ये जो आपने कार्बन और ऑक्सीजन को लिया है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। साथ ही आप यहाँ देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्डिंग में आ रहे हैं। कहने का मतलब है एक बॉन्ड तो आपके पास होगा सिग्मा, दूसरा होगा पाई और ये भी होगा पाई बॉन्ड। तीसरी बात, यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करना चाहो तो इस तरीके से करी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर को देखा जाए तो हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक नेचर देखे जाए तो मैग्नेटिक नेचर में ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान में रखना कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपने बनाए हैं तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो जो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी और थोड़ी सी शिफ्ट रहते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो जिस एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है उसकी ओर शिफ्ट रहते हैं। टोटल देखो क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, देखिए होता क्या है इसमें कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है 3.5 और कार्बन की क्या है 2.5 है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ पे, ऑक्सीजन की तरफ आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ यहाँ पर पार्शली इसका झुकाव रहता है। अब यहाँ पर जो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जो कि अधिकतर कंप्यूटेशन एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि आपसे CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है। तो देखिए होता क्या है कि CO और अपन ने लिया CO प्लस, तो यहाँ पर यदि मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अपन CO की ले तो इसकी होती है 1.1, कितनी होती है 28 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और यहाँ पर CO प्लस की होती है 1.115, ये 15 ये 28 इतना ही रहता है डिफरेंस। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी बताओ। और बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर CO का ज्यादा होगा या CO प्लस का ज्यादा होगा। अरे देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। क्यों होता है ये मैं काफी डिटेल से बताया था आपको। अब यहाँ देखिए अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और यदि बॉन्ड लेंथ घट रही है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। यहाँ देखिए बॉन्ड लेंथ घट रही है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका होगा, बॉन्ड ऑर्डर CO से ज्यादा CO प्लस का होगा। तो ये चीज तो कंफर्म है कि CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी इसकी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। अधिकतर बुक्स में हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 देखने को मिलता है, लेकिन अगर एग्जाम में 3.5 आता है तो आप उसको टिक करिएगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है 3.5 नहीं लिखे, 3.5 से थोड़ा सा कम होता है क्योंकि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी
हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिसमें स्लाइटली हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।